नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एग्ज़ाम स्पेशल क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चन जो कि आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप सभी का पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भूगोल का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ठीक है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था, ठीक है, ग्रीक भाषा में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इसका भी, ठीक है, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सी इसका से हो जाएगा 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति हैं भारत के वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बिहार में दोस्तों, बिहार में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ठीक है, यह जनरल साइंस से क्वेश्चन है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंगों की तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन देख के बताना है, जिसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, उन्हें पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। दोस्तों तरंगों को, जो तरंगे होती है उनको श्रव्यता के परिसर के आधार पर, ठीक है, श्रव्यता के परिसर के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। कौन कौन तरंगे हैं? तो वो है नंबर 1 पे है श्रव्य तरंगे, ठीक है, श्रव्य, दूसरे है अवश्रव्य तरंगे, ठीक है, अवश्रव्य तरंगे, और तीसरी क्या है? पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य जो होता है वह श्रव्य तरंगों को ही सुन पाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है अवश्रव्य तरंग। तो अवश्रव्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। और पराश्रव्य तरंगे, इन्हें पराध्वनि तरंगे भी कहा जाता है। तो इनकी आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिलेट ने, ठीक है, जिलेट ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, ठीक है,
दोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कास्टिक सोडा को जो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें सूत्र कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन वाला है कौन, NaOH, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH। चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्मा की, ऑप्शन बी अमीबा की, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन डी लाल रक्त कणिका। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की, ठीक है, शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की, ये भी याद रखना है पॉइंट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन यानी कि P और न्यूट्रॉन यानी कि N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तारत्व, ठीक है, तारत्व कहते हैं उसे, जो ध्वनि के अंतर को बताता है कि ध्वनि मोटी है या पतली है, ठीक है। मोटी ध्वनि जो होती है वो पुरुषों की होती है अधिकतर, और पतली ध्वनि होती है मादा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या कितनी होती है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 23.5 करोड़ है, ठीक है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 23.5 करोड़ है, जनगणना 2021 के अनुसार, ठीक है, 2021 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु क्या। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है दोस्तों बारहसिंगा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है। तो सहारा रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्सियस में शरीर का औसत सामान्य तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का सामान्य तापमान, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को दोस्तों चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो 1945 में समाप्त हुआ था। यह युद्ध दोस्तों 6 वर्षों तक चला था, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था। तो 61 देशों ने, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है, 61 देशों ने इस युद्ध में भाग लिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, ठीक है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। और भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है, ये भी याद रखना है, वास्को डिगामा ने, ऑप्शन ए वाले होंगे, भारत की खोज किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, रॉबर्ट वालपोल जो थे इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए इन सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस ऐसे हो जाएगा, जब 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी भारत में, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा, मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 27 सितंबर 1911 में पहली बार जनगणना 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ कहाँ पर की गई। तो कोलकाता में की गई थी दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1911 में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था 1911 में कोलकाता में, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ये बनता है कि जनगण मनगढ़ को किसने लिखा था, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, ये याद रखना है आपको, जनगण मनगढ़ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है, ठीक है, गोदान किसकी रचना है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज ने पहली बार भारत का दौरा किया था सबसे पहले। शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि शून्य की खोज किसने की थी, शून्य की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है दोस्तों। आर्यभट्ट को गणित का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ मैथ, ठीक है, और दोस्तों भारत में गणित का पिता किसे कहा जाता है, तो आर्किमिडीज को, ठीक है, आर्किमिडीज को भारत में गणित का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, हिरोशिमा पर फेंका गया था, ठीक है दोस्तों। किस देश ने फेंका था, तो अमेरिका ने फेंका था, और किस समय फेंका था, तो जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, उसी समय अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट पर अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय पर किसका शासन था, यानी कि फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस में किसका शासन था, तो लुई 16वां का, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, लुई 16वां का शासक था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस और केल्विन, इसको काट देते हैं, सॉरी ये गलत है, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ठीक है, यह याद रखना है आपको, कभी भी अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है आपको निकालना रहेगा, तो आपको 273 डिग्री सेल्सियस में 37 जोड़ देना है, ठीक है, तो जोड़ के देख लेते हैं एक बार, 7 3 10 हो जाएगा, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है, 310 केल्विन हो गया, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 310 केल्विन। लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।